Hello viewers, welcome to my channel. So exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 3 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं क्योंकि दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में भी वही है, फाइंड द अदर 5 वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉट एक्स इस गिवन हमें दिया है एन एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इन्होंने बोला है एक्स जो है एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो हमें इस क्वाड्रेंट में हमारा एक्स लाई कर रहा है, तो हमें कॉट एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो हम कॉट एक्स हमें अगर दिया हुआ है तो हम फटाफट से टेन एक्स तो निकाल ही लेंगे क्योंकि टेन एक्स कॉट एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/cot x होता है 10x, तो ये हो जाएगा 1/3/4 विच इज़ 4/3। तो cot x हमने 10x हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमें 10x दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम 10x के जो लिए जो आइडेंटिटी होती है 1 + 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। सो हमने 10x फाइंड आउट कर लिया है, तो हम 10x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 1 + 4/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ये अब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे। 1 + 16/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ये हो जाएगा हमारा, हम एलसीएम ले लेंगे 9 + 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x। ये हो जाएगा 25/9 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। नाउ सेक एक्स हम फाइंड आउट करेंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा विच इज़ 25/9 एंड रूट से बाहर आने के बाद ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ±5/3। अभी हमें प्लस माइनस दोनों वैल्यू है यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि हमारा जो हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है ऑल साइन टेन एंड कॉस। तो सेक एक्स तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 10 में हमारा जो सेक एक्स है वो नेगेटिव होता है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -5/3। तो सेक एक्स की वैल्यू हमारी -5/3 हो जाएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स नेगेटिव होता है। तो अभी हमने सेक एक्स भी फाइंड आउट कर लिया। अब जब सेक एक्स फाइंड आउट कर लिया तो हम कॉस एक्स भी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि कॉस एक्स जो होता है वो 1/सेक एक्स होता है। तो 1/-5/3 विच इज़ -3/5। तो सेक एक्स भी आ गया -3/5। अभी 10x, अब हमें साइन एक्स निकालना है। तो अभी हम साइन एक्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें 10x पता है, 10x होता है हमारा साइन एक्स बाय कॉस एक्स और 10x की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ 10x की वैल्यू पुट कर देंगे। 10x हमारे पास हमने निकाला हुआ है 10x 4/3, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 4/3 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स की वैल्यू क्या है, हमने -5/3/5 फाइंड आउट की हुई है, तो हम इसमें लिखेंगे -3/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या पहले हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 4/3 इज इक्वल टू -5 साइन एक्स अपॉन में 3। ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस, जब हम इसको ऐसे इस तरह से पलटते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। नाउ अब हम साइन एक्स फाइंड आउट करेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 3 से तो 3 यहीं कट जाएगा, ठीक है। तो साइन एक्स आपका हो जाएगा -4/5। तो अभी साइन एक्स भी आ गया। अब जब साइन एक्स आ गया तो हम कॉस एक्स भी निकाल लेंगे। कॉस सेक एक्स, साइन एक्स निकाला है तो हम कॉसेक एक्स निकालेंगे विच इज़ 1/sin x। तो ये हो गया 1/-4/5 विच इज़ -5/4। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यूज़ अपनी फाइंड आउट कर ली। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बोला है इसमें भी हमें अदर 5 जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें सेक एक्स दिया हुआ है 13/15 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो इसमें हमारे सारे जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ लाई कर रही हैं एक्स की वैल्यू। तो सेक एक्स हमें 13/5 दिया हुआ है, तो कॉस एक्स निकल जाएगा आसानी से, 1/सेक एक्स होता है
तो ये 5/13 हो जाएगा। अभी आप देखो स्टूडेंट्स, हम चाहें तो अभी हमारे पास cos x निकल गया है। हम चाहे तो यहाँ पे sec x पे 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला लगा के भी tan x निकाल सकते हैं। tan x निकल जाएगा, हमारे पास cos x है तो हम sin x निकाल लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो हम ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जबकि बट हमारे पास अभी cos x भी है तो हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूला जो आइडेंटिटी है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करके आपको दिखाते हैं। तो साइन स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ये हो गया। अभी हम आप यहाँ पे cos की वैल्यू पुट कर देंगे। cos की वैल्यू है 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 25। आप इसका होल स्क्वायर खोल दो, 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये एलसीएम लेने के बाद 169/169 माइनस 25 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा 144/169, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अभी साइन स्क्वायर एक्स हमारा ये आ गया, तो हम साइन एक्स क्या लिखेंगे, रूट में 144/169। तो इस रूट से बाहर आएगा प्लस माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 हमारा 12 का स्क्वायर होता है एंड 169 तो हमारा 13 का स्क्वायर होता ही है। अभी प्लस माइनस वैल्यू, और हमें इसने बोला है कि जो एक्स जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे। साइन की वैल्यू नेगेटिव 12/13 हो जाएगी साइन एक्स की वैल्यू। अभी साइन एक्स आ गया हमारे पास एंड कॉस एक्स आ गया, तो हम अब टेन एक्स निकाल लेंगे। सो टेन एक्स निकाल लेंगे, या पहले कॉस एक्स आप फाइंड कर लो। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स 1/sin x होता है, तो ये हो जाएगा -13/12। रेसिप्रोकेट कर देंगे हम इसको, जो हमारी ये वैल्यू है। नाउ हम tan x निकालेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास साइन एंड कॉस दोनों हैं, तो साइन बाय कॉस होता है tan x हमारा। साइन x की वैल्यू -12/13 एंड कॉस x की वैल्यू 5/13। 13 से 13 कट जाएगा एंड वैल्यू हमारे पास रह जाएगी -12/5 tan x की वैल्यू। अब tan x आ गया तो cot x जस्ट इसका रिवर्स -5/12। तो आ गई हमारी बाकी सारी वैल्यूज़। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज tan x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan x की वैल्यू हमें दी हुई है, तो पहले तो हम sec x निकाल लेते हैं। tan x हमें अगर दिया हुआ है, tan x हमें दिया हुआ है तो हम cot x निकाल लेंगे, क्योंकि cot x हमारा tan x का रेसिप्रोकल होता है, तो -12/5 हो जाएगा। ये हमारा cot x निकल गया। अभी हम अपना जो आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और हम sec x फाइंड आउट करेंगे। 1 + tan की वैल्यू -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। 1 प्लस इसका अब हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा 25 एंड ये 144, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर करने पे sec स्क्वायर x। तो अभी हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 169/144 sec स्क्वायर x। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रूट में आ जाएगा 169/144 विच इज़ 13/12। तो sec x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13/12। और जब sec x की वैल्यू हमारे पास आ गई, और आप देखो हाँ प्लस माइनस का भी हम हिसाब किताब देख लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव है तो हमारा जो sec x है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हम sec x की वैल्यू क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है ऑल साइन tan cot। साइन एंड cosec यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो sec x की वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो sec x आ गया तो cos x निकाल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल -12/13
ओके, कॉस एक्स भी नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कॉस एक्स भी हमारे पास आ गया। नाउ वी विल फाइंड टेन एक्स, क्योंकि साइन एंड कॉस बोथ हमारे पास हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो साइन एक्स हमारे पास वी हैव साइन एक्स, सॉरी वी डोंट हैव साइन एक्स, हमारे पास टेन एक्स है, तो हम साइन एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस, टेन एक्स की वैल्यू में क्वेश्चन में दी हुई है -5/12 एंड साइन एक्स हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज़ लिख दो। कॉस एक्स की वैल्यू -12/13। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/12 एंड 13 साइन एक्स अपॉन में, ये माइनस में रहेगा, अपॉन में 12। तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कट जाएगा बोथ साइड, एंड 12 से 12 चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5/13 एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा और हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ये साइन एक्स हो गया एंड नाउ कॉसेक एक्स हम फाइंड आउट कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल विच इज़ 13/5। तो ये सारे हमारी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।